अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज पढ़ते हैं नमाज के मकरूहात, यानी नमाज में कौन सी बातें मकरूह है। नमाज में जो बातें मकरूह है वो ये हैं: कपड़े या बदन या दाढ़ी मूंछ से खेलना, कपड़ा समेटना जैसे सजदा में जाते वक्त आगे या पीछे से दामन या चादर या तहबंद उठा लेना, कपड़ा लटकाना यानी सर या कंधे पर कपड़ा चादर वगैरह इस तरह डालना कि दोनों किनारे लटके रहें। लोग जो रूमाल डालते हैं कंधे पर, ऐसा नहीं कि दोनों किनारे लटकते रहें, ये मकरूह है। किसी एक आस्तीन को आधी कलाई से चढ़ाना, दामन समेटकर नमाज पढ़ना, पेशाब पाखाना मालूम होते वक्त या गलबाए रियाह के वक्त नमाज पढ़ना, मर्द का सर के बालों का जोड़ा बांध कर नमाज पढ़ना। कुछ लोग क्या करते हैं, औरतों की तरह बाल बड़े रखते हैं और फिर सर में क्या चोटी डालते, वो जोड़े बांधते हो रबड़ से, जैसा औरतें बांधती हैं, इस तरह नमाज पढ़ना भी क्या है, मकरूह है। उंगलियां चटखाना, इधर उधर मुंह फेर कर देखना, आसमान की तरफ निगाह उठाना, मर्द का सजदा में कलाइयों को जमीन पर बिछाना, जब सजदे में जाए तो जो हाथ के कहनियां है कलाई, वो जमीन पर नहीं बिछाना, बिछाने से नमाज मकरूह हो जाएगी। अत्तहियात में या दोनों सजदों के दरमियान दोनों हाथों को रान पर रखने की बजाय जमीन पर रखकर बैठना, किसी शख्स के मुंह के सामने नमाज पढ़ना, चादर में इस तरह लपेटकर नमाज पढ़ना कि बदन का कोई हिस्सा यहां तक के हाथ भी बाहर ना हो। ठंड के मौसम में इस तरह चादर न लपटे कि हाथ भी बाहर नहीं हो, इस तरह अगर पढ़ेगा तो नमाज फिर मकरूह हो जाएगी। चादर में इस तरह पगड़ी इस तरह बांधना के बीच सर पर पगड़ी का कोई हिस्सा ना हो, यानी अमामा जब बांधते हैं तो अगर बीच का हिस्सा खाली रहे और चारों तरफ से अगर बांधा रहे तो ये भी नमाज को मकरूह कर देती है। नाक और मुंह को छुपाकर नमाज पढ़ना, अगर मर्द नाक मुंह छुपा के, चाहे औरत हो मर्द हो, नाक और मुंह छुपा के नमाज पढ़ने से नमाज मकरूह हो जाएगी। बेजरूरत खंखारना, कसदन जमाही लेना, जानबूझकर जमाही लेना या फिर खंखारना जानबूझ के इस तरह की जो आवाज निकलते हैं, अगर खुद ही जमाही आ जाए तो हर्ज नहीं। जिस कपड़े पर जानदार की तस्वीर हो उसे पहनकर नमाज पढ़ना, ये चीज में जान होती है, अगर उसकी फोटो रहे तो वो जो कपड़े में फोटो रहेगा वो फोटो वाले कपड़े को पहनकर नमाज पढ़ने से भी नमाज मकरूह तहरीम होती है। तस्वीर का नमाजी के सर पर यानी छत में होना, अगर कोई तस्वीर छत में लटकी हुई है या फिर बना के रखे हैं तो भी नमाज मकरूह होगी। या ऊपर लटकी हुई होना, या दाएं बाएं दीवार में बनी या लगी होना, या आगे पीछे तस्वीर का होना, यानी जहां पर नमाज पढ़ेंगे वहां पर आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं भी जानदार की फोटो नहीं होनी चाहिए। कुछ जगहों पर मैं एक जगह देखा था, मस्जिद में भी पीर साहब की फोटो लगा दिए थे, तो ये क्या है, मना है ना, नमाज मकरूह तहरीम हो जाएगी। तो फोटो नहीं होनी चाहिए, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी नहीं होनी चाहिए। घर में भी, जो घर में नमाज पढ़ेंगे वहां पर उस घर में भी किसी भी जानदार की फोटो ना हो, ये बात का खास ख्याल रहे। जेब या हथेली में तस्वीर छुपी हुई हो तो नमाज में कराहत नहीं। जेब में अगर तस्वीर है, यानी तस्वीर खींच कर लाए हैं कोई चीज में देने के लिए, अब उसे जेब में रखे हैं, अब छुपी है या हथेली में है तो फिर उसमें कराहत नहीं होगी, नमाज हो जाएगी। सजदा गाह से कंकरियां उठाना, मगर जबकि पूरे तौर पर सजदा ना हो सकता तो एक बार हटा देने की इजाजत है। सजदे की जगह में अगर कंकर है, छोटा छोटा जो पत्थर होता है, अगर वो पत्थर है तो करना क्या है कि अगर सजदा नहीं हो सकता है, यानी पेशानी जमीन पर नहीं जमेगी अगर, तो ऐसी सूरत में एक बार उसे हटा देना है, और अगर पेशानी जमेगी तो फिर उसे हटाना नहीं है। नमाज में कमर पर हाथ रखना, नमाज के अलावा भी कमर पर
हाथ ना रखना चाहिए। नमाज में अगर कोई कमर पे हाथ रखे, है ना, लोग खड़े रहते कमर पे हाथ दे के, ये क्या है, मकरूह है, मना है, नमाज में भी मना है। कुर्ता चादर मौजूद होते हुए सिर्फ पाजामा या तहबंद पहनकर नमाज पढ़ना, कुर्ता भी है या फिर चादर है, उसके अलावा उसके बावजूद भी बगैर कुर्ता का बगैर चादर का नमाज पढ़ता है, यानी सिर्फ टी शर्ट में बनियान में, तो भी मकरूह हो जाएगी। उल्टा कपड़ा पहनकर नमाज पढ़ना, नमाज में बिला उज्र पालती मारकर बैठना, कपड़े को बिला उज्र पालती मारकर यानी दो जानों पर, जैसे लोग खाना खाने बैठते वैसे नमाज मकरूह हो जाएगी। कपड़े को हद से ज्यादा दराज करके नमाज पढ़ना, मसलन अमामा का शिमला इतना लंबा रखे कि बैठने में दब जाए, या आस्तीन इतनी लंबी रखे कि उंगलियां छुप जाए। जब अमामा बांधेंगे तो उसका जो शिमला है यानी जो पीछे तरफ लटक रहा है वो इतना ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए कि बैठने से वो दब जाए। अगर ऐसा होगा तो नमाज मकरूह हो जाएगी, दबना नहीं चाहिए। या जो कुर्ता वगैरह सिलाते हैं तो आस्तीन भी इतने लंबे नहीं करनी चाहिए कि उंगली भी छुप जाए, है ना। कहीं कहीं ऐसा भी करते, बच्चे के लिए जब कपड़ा बनाना होता है, बच्चे से मुराद वो बालिग भी हो गया है, फिर भी अगर कोई नौजवान कपड़े बनाता है ये सोच के फिर अगले साल बड़ा होगा तो फिर हाथ इसका आस्तीन जो है छोटी हो जाएगी, इसी वजह से क्या करते वो आस्तीन को बहुत लंबी कर देते हैं, उंगली भी छुप जाती। ऐसे मौके पर नमाज मकरूह हो जाएगी अगर उंगली छुप जाए तो। पाजामा और तहबंद टुकने से नीचे होना, टुकने से अगर नीचे हो, पाजामा हो या तहबंद हो तो नमाज मकरूह हो जाएगी। नमाज में दाएं बाएं झूमना, उल्टा कुरान मजीद पढ़ना, दाएं बाएं झूमने से मुराद जैसे नमाज में झूमते हैं कभी दाएं कभी बाएं, ये भी मकरूह है। इस तरह अगर कोई कुरान को उल्टा पढ़ा, उल्टा पढ़ना जैसे कि पहले सूरत नास पढ़ दिया और दूसरी रकात में सूरह फलक पढ़ा, तो ये क्या है, उल्टा है। पहले सूरह नास पढ़ दिया, दूसरे में सूरह काफिरून पढ़ दिया, तो ये क्या है, उल्टा है। सीधे जानिब से पढ़ना पड़ेगा, उल्टा जानिब से पढ़ने से भी नमाज मकरूह होगी। इमाम से पहले मुक्तदी का रुकू व सजदा में जाना, या इमाम से पहले सर उठाना, ये तमाम बातें मकरूह तहरीमी हैं। अगर नमाज में ये मकरूहात हो जाए तो उस नमाज को दोहरा लेना चाहिए। यहाँ पर जितनी भी बातें बयान हुई है इससे पहले तमाम के तमाम मकरूह तहरीमी हैं। अगर ये बातें किसी में पाई जाए तो फिर उनको दोबारा नमाज पढ़नी पड़ेगी, और अगर मकरूह तंज़ीही होती तो नमाज दोबारा नहीं पढ़ने से भी हो जाएगा, लेकिन मकरूह तहरीमी होने से नमाज को दोबारा पढ़ना पड़ेगा। मसला, नमाज में टोपी गिर पड़ी तो एक हाथ से उठाकर सर पर रख लेना बेहतर है, और बार बार गिर पड़ती हो तो ना उठाना चाहिए, ना उठाना अच्छा है ना। टोपी गिर जाएगा तो एक बार उठाना एक हाथ से, ये ठीक है ना, बेहतर है। बार बार गिरे तो उसे नहीं उठाना बेहतर है। उठाएगा तो नमाज नहीं टूटेगी, लेकिन ना उठाना ही बेहतर है बार बार गिरने से। मसला, सुस्ती से नंगे सर नमाज पढ़ना, यानी टोपी से बोझ मालूम होता है या गर्मी लगती है, इस वजह से नंगे सर नमाज पढ़ता है, तो ये मकरूह तंज़ीही है ना। कुछ लोग बगैर टोपी के नमाज पढ़ता है इसीलिए कि बाल खराब हो जाएगा, कोई बोलता कि सर में गर्मी होती है, तो कोई बोलता कि बोझ जैसा मालूम होता है, तो क्या होगा, मकरूह हो जाएगी नमाज, मकरूह तंज़ीही। और अगर नमाज को हकीर ख्याल करके नंगे सर पढ़े, जैसे ख्याल करे कि नमाज कोई ऐसी शानदार चीज नहीं जिसके लिए टोपी या पगड़ी का एहतिमाम किया जाए, तो ये कुफ्र है। अगर कोई ये कहेगा कि नमाज इतनी, है ना, इतनी कोई शानदार चीज है ही नहीं कि जिसके लिए टोपी या पगड़ी पहनी जाए, तो गोया कि उन्होंने नमाज को हकीर माना, हकीर जाना, है ना। तो जो इस तरह के नमाज को हकीर जानेगा वो काफिर हो जाएगा। और अगर खुदा के दरबार में अपनी आजिज़ी और इनके सारी जाहिर करने के लिए नंगे सर नमाज पढ़े तो उस नियत से नंगे सर नमाज पढ़ना मुस्तहब होगा। अगर उनकी नियत ये है कि हम टोपी वगैरह नहीं लगाएंगे, एक आजिज़ाना और इनके सारी तौर पर नमाज पढ़ रहा है वो, है ना, तो फिर ऐसे पढ़ना मुस्तहब है। खुलासा कलाम ये है कि नीयत पर दारो मदार है। नीयत मेन क्या है, नीयत, नीयत ना, यानी जैसी नीयत होगी वैसा फल मिलेगा। मसला,
जैसे टोपी जो नहीं लगाते, अगर उनकी नियत ये है कि मैं टोपी लगा के जाऊंगा, लोग मालूम होगा कि हाँ ये नमाज पढ़ने जा रहा है या ऐसा वैसा, अगर वो ये उनके दिल में ये इरादा है कि लोगों को मालूम ना हो मैं अल्लाह की इबादत करने जा रहा हूँ, सिर्फ मेरे और अल्लाह के बीच ही में राज रहे ये बात, है ना, तो ये फिर उनकी नियत और भी अच्छी है। मसला, जलती हुई आग के सामने नमाज पढ़ना मकरूह है, लेकिन चिराग या लालटीन के सामने नमाज पढ़ने में कोई कराहत नहीं। अगर सामने आग जल रही है लकड़ी में, जैसे ठंड के मौसम पर कहीं कहीं पर ऐसा भी करते हैं कि सामने आग जला के रख देते हैं और नमाज पढ़ते हैं, ये क्या है, मकरूह है। और अगर चिराग है या लालटीन है उसे रोशनी के लिए रखे हैं तो फिर मकरूह नहीं। बगैर उज्र हाथ से मक्खी मच्छर उड़ाना मकरूह है, कोई वजह नहीं। मच्छी और मच्छर कहीं पर अगर बैठा हुआ है, मक्खी या मच्छर, है ना, कहीं बैठा हुआ है, नमाज के दौरान अगर याद आया तो उसको खिलौना की तरह ऐसे उड़ाते हैं, तो ये भी क्या है, मकरूह है। अगर काट रहा है और अगर काटने की वजह से नमाज में खुशू पैदा नहीं होता है, ऐसी सूरत में थोड़ी सी हरकत करे तो वो खुद ही भाग जाएगा। मसला, दौड़ते हुए नमाज को जाना मकरूह है। अगर कोई दौड़ता हुआ आता है कि नहीं, ये भी मकरूह है। मसला, नमाज में उठते बैठते आगे पीछे पांव हटाना मकरूह है। जब नमाज में उठेंगे बैठेंगे, उठेंगे बैठेंगे से मुराद जब सजदे में जाएंगे या सजदे में उठेंगे, ऐसे मौके पर आगे पैर करना या पीछे की तरफ पैर करना, है ना, आगे पीछे पैर करना, हिलाना, ये भी क्या है, ये भी नमाज को मकरूह कर देती है। ठीक है, तो इतनी बातें अच्छे से याद कीजिए, फिर इंशाल्लाह नमाज तोड़ देने का उज्र फिर इंशाल्लाह पढ़ाई जाएगी।